तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोगों को कब वर्किंग नोट लिखना है नेट प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको सॉल्व करना भी पता है, लेकिन आप लोग को ये दिक्कत होता है कि आप लोग को वर्किंग नोट कब लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कब लिखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट when we write working notes for net प्रॉफिट। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को आइटम मिलेगा आप लोग को। उसी आइटम जब आप वो आइटम देखेंगे तो ही आपको वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1 ट्रांसफर ट्रांसफर टू रिजर्व। नंबर 2 इंटरिम डिविडेंड। पेड ड्यूरिंग द ईयर। पॉइंट नंबर 3 provision for tax। पॉइंट नंबर 4 proposed dividend। पॉइंट नंबर 5 refund of टैक्स। ठीक है, जब आप लोग ये आइटम क्वेश्चंस में देखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा किस पे, नेट प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो चलिए किस तरह लिखा जाएगा वो देखते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अमाउंट लिखिए आप यहाँ पे, मैं क्रॉस रख रहा हूँ। फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। ये रिजर्व कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जनरल रिजर्व हो सकता है, या अगर आप फंड लिखेंगे तो भी आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू रिजर्व। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। फिर आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 जो कि हम लोग को पता है इंटरिम डिविडेंड। इसे हम लिखते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। फिर लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए देखिए क्वेश्चंस में कुछ आप लोग को इस तरीके से आप लोग को मिलेगा। थर्टी वन थ्री 2020, 31/3/2021। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग का रहेगा प्रोविजन
फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे आपका अमाउंट लिखा है 5000 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6000। तो आप इसे गेप मत निकालिएगा, माइनस मत करिएगा। हम लोग को क्या लेना है, करेंट ईयर। हम इसे लेंगे 6000, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ करेंट ईयर। फिर देखिए प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। तो हम ये ऐड करेंगे। इसके बाद देखिए बच गया ये फिफ्थ वन, तो इसे हम लेस करेंगे, लेस रिफंड ऑफ टैक्स। इसके बाद हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये देखिए आप लोग को कब वर्किंग नोट लिखना है, नेट प्रॉफिट पर। देखिए आपका जब यहाँ पे रहेगा ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड ये रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और रिफंड ऑफ टैक्स। अगर ये सब को क्वेश्चन में मिलेगा तो आपको वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको लिख के दिखाया हूँ किस तरीके से लिखना है आपको। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पे लिखेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व ये फंड भी हो सकता है, और किसी के पीछे अगर रिजर्व या फंड आ गया है तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये अगर आता है क्वेश्चन में तो आपको लिखना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स याद रखिएगा, आपको माइनस करके नहीं लिखना है, आपको करंट ईयर का जो वैल्यू रहेगा उसे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन प्रोपोज डिविडेंड ये प्रीवियस ईयर का वैल्यू को लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, और उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।